राजकुमारी रॉबिनहुड और राजा की लापरवाही। कहीं दूर एक समृद्ध राज्य था, जहाँ की जमीन उपजाऊ थी, पानी की धाराएं बहती थीं और मेहनती किसान दिन रात खेतों में काम करते थे। लेकिन उस राज्य का शासक राजा जलालुद्दीन अपनी प्रजा की हालत से बिल्कुल बेखबर था। वह अपनी शानो शौकत और ऐशो आराम में इतना डूबा हुआ था कि उसे किसानों की परेशानियों का जरा भी अंदाजा नहीं था। एक दिन राजा अपने शाही काफिले के साथ महल से बाहर निकला। रास्ते में किसानों की झोपड़ियां थीं, जहां भूखे बच्चे बैठे थे और महिलाएं और पुरुष खेतों में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। किसानों ने राजा के रास्ते में आकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये फसल हमारी मेहनत का फल है, कृपया इस पर इतना भारी कर मत लगाइए। लेकिन राजा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये सब मेरे राज्य की मजबूती के लिए जरूरी है। तुम लोगों को त्याग करना सीखना होगा। राजा का काफिला किसानों की फसलों को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। किसान बेबस होकर अपनी बर्बाद फसलें देखते रह गए। महल की ऊंची दीवारों के पीछे से राजकुमारी रॉबिन हुड ने यह सब देखा। वह अपने पिता द्वारा अपनी प्रजा के साथ हो रहे अन्याय को देखकर बेहद दुखी हुई। ये गलत है, उसने अपने आप से कहा। रात के खाने पर उसने राजा से कहा, पिताजी, आपकी प्रजा भूख से मर रही है। वे अपनी जमीनों पर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। राजा ने हंसते हुए कहा, यह राज्य मेरा है और मुझे अच्छे से पता है कि इसके लिए क्या सही है। राजकुमारी ने महसूस किया कि राजा को किसानों की हालत का एहसास दिलाने के लिए उसे कुछ खास करना होगा। कुछ दिनों बाद राजा एक उत्सव के लिए अपने काफिले के साथ फिर से बाहर निकला। इस बार रास्ते में किसान अहमद की जमीन थी, जो पहले से ही सूखे की मार झेल रही थी। राजा का काफिला फसलों को रौंदता हुआ निकल गया। अहमद का नुकसान सहन से बाहर था। वह राजा के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, ये मेरी फसल थी। मैंने अपने बच्चों के लिए इसे उगाया था। लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, तुम लोग शिकायत करना बंद करो। ये जमीन मेरी है और तुम्हारे नुकसान का कोई मतलब नहीं। अहमद बेबस होकर अपनी बर्बाद जमीन की ओर देखता रह गया। राजकुमारी ने अहमद की कहानी सुनी और मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। वह रात के अंधेरे में गांव गई और किसानों को इकट्ठा किया। मैं तुम सबकी मदद करूंगी, उसने कहा, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। किसानों ने राजकुमारी के नेतृत्व में अपनी उपज को गुप्त जगहों पर छुपाना शुरू कर दिया, ताकि राजा के सिपाही उसे न ले सकें। जब राजा को अनाज की कमी की खबर मिली, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। ये बगावत है, उसने कहा। मैं इन किसानों को सबक सिखाऊंगा। लेकिन राजकुमारी और किसानों ने हार नहीं मानी। एक दिन राजा ने किसानों को दरबार में बुलाया। सिपाहियों ने अहमद को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, ये सब कौन कर रहा है? राजा ने गुस्से से पूछा। उसी समय राजकुमारी दरबार में आई और बोली, ये सब मैं कर रही हूँ पिताजी। राजा चौंक कर बोला, क्या? राजकुमारी ने कहा, आपकी प्रजा भूख से मर रही है और आपको सिर्फ अपने महल और करों की चिंता है। अगर ये अन्याय जारी रहा तो ये राज्य खत्म हो जाएगा। राजा ने राजकुमारी की बात को गंभीरता से सुना और चुप हो गया। कुछ दिनों बाद राजा खुद गांव गया। उसने किसानों की जमीनें देखीं, उनकी परेशानियों को महसूस किया और उनके साथ खाना खाया। उसके दिल में बदलाव आ गया। मैंने गलती की, उसने किसानों से कहा। आज से तुम्हारे कर माफ किए जाते हैं और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जमीनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। किसानों ने खुशी खुशी राजा की माफी को स्वीकार किया और एक नए सवेरे की शुरुआत हुई। इस तरह राजकुमारी रॉबिनहुड और किसानों की हिम्मत ने राजा को एक न्यायप्रिय शासक बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना और सच्चाई का साथ देना हमेशा सफलता की ओर ले जाता है।